आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, रूस के साथ भारत की विशेष कार्यनीतिक साझेदारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। और आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों की याद में किए जाएंगे कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कल शाम नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि रूस के साथ भारत की विशेष कार्यनीतिक साझेदारी है तथा कोरोना महामारी के बावजूद यह और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कोविड टीके के परीक्षण, उत्पादन से लेकर नागरिकों के स्वदेश लौटने में मदद तक पूरी मजबूती से सहयोग किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में कई मौलिक बदलाव हुए हैं और नए भू राजनैतिक दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। इन सभी बदलावों के बीच भारत रूस मैत्री बनी रही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखा है। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक मामलों में द्विपक्षीय साझेदारी बढ़ाने के लिए दीर्घावधि उपाय अपनाए जा रहे हैं। वर्ष 2025 तक $30 अरब के व्यापार और $50 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश भारत को एक महाशक्ति, एक मित्र देश और एक विश्वसनीय सहयोगी मानता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से बातचीत की। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि संबंधित मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 20वीं बैठक में भाग लिया। उन्होंने भारत के लिए रूस के सुदृढ़ सहयोग समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि यह सहयोग किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है। बैठक के बाद 6 लाख से अधिक AK-203 राइफलों की खरीद और 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोग संधि सहित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने का कार्य हमारी प्राथमिकता है। इस एजेंडे की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर परिवार कल्याण अभियान के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जाएंगे। वे करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की 3 प्रमुख विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री उर्वरक संयंत्र एवं एम्स और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट में कहा कि 7 दिसंबर का दिन उत्तर प्रदेश विशेष रूप से पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष दिन है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि गोरखपुर उर्वरक संयंत्र 30 वर्षों तक बंद रहने के बाद फिर से शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में संयंत्र को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे एम्स गोरखपुर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी ने कहा, इससे राज्य में स्वास्थ्य की ढांचागत सुविधाएं मजबूत होंगी। दीक्षांत समारोह जीवन के उद्देश्यों के संकल्प का अवसर है। हर विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य निर्धारित कर नियमों का पालन करते हुए सही आचरण करे, समाज में न्यायवान, ज्ञानवान और आदर्श नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाए। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल कल रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य और राष्ट्र हित जब एक समान होंगे तभी जीवन सार्थक बनेगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कई विद्यार्थियों ने शिक्षा तथा अन्य कई क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बनाया है। कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वविद्यालय के 80 सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। विश्वविद्यालय के 64 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट सफलता के लिए पदक प्रदान किए गए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड से बचाव के अभियान में अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ ही अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। फाउंडेशन ने सेवा धर्म का निर्वाह करते हुए अद्भुत कार्य किया है। भारत और अमेरिका 2 महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। अनेक क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर कार्य करते हैं जो इतिहास रचने जैसा कार्य हो जाता है। मध्य प्रदेश में जन सहयोग से कोरोना नियंत्रण का कार्य हुआ। ये मॉडल जरूरत पड़ने पर फिर उपयोग में लाया जाएगा। हम कोरोना के नए वेरिएंट को पराजित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल फाउंडेशन के सहयोग से कैलाशनाथ काटजू सिविल अस्पताल में 500 एलपीएम क्षमता के ऑक्सीजन संयंत्र और बैंड जिला सिंगरौली के 250 एलपीएम क्षमता के ऑक्सीजन संयंत्र का वर्चुअल शुभारंभ कर रहे थे। इस अवसर पर सीहोर और बैतूल के जिला चिकित्सालयों में 50 बेड की नवीन मॉड्यूलर इकाई का भी शुभारंभ किया गया। प्रत्येक इकाई की लागत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर प्रदेश तथा देश को गौरवान्वित करने वाले शहीदों और सीमा पर कर्तव्य पर डटे सैनिकों के लिए कल्याण निधि में अधिक से अधिक राशि का अंशदान कर उनके प्रति आदर और एकता का प्रदर्शन करें। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि इस वर्ष सारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे देश को आजादी असंख्य लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश ने भी सशस्त्र सेना में सैकड़ों वीर दिए हैं जिन्होंने अपने बलिदान से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नगरों के सुनियोजित विकास के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं की सतत समीक्षा की जाए। नगरों के विकास के विभिन्न कार्यों में संलग्न एजेंसियां परस्पर समन्वय के साथ जन कल्याण के कार्यों को अंजाम दें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के संचालक मंडल की 7वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभिन्न नगरों में सीवेज योजना और जल प्रदाय योजनाओं के चल रहे कार्यों को यथा समय पूर्ण किया जाए। देश में 1 अरब 28 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 71 लाख टीके लगाए गए। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में 85% से अधिक पात्र लोगों को कोविड की पहली डोज दिए जाने पर देशवासियों को बधाई दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हृदय श्रीवास्तव और एसआर परमार विशिष्ट न्यायाधीश ने 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के समग्र प्रचार हेतु जिला न्यायालय छतरपुर में प्रचार प्रसार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। आगरमालवा जिले में कोतवाली पुलिस ने एक ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली तथा मोटरसाइकिल चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 12,50,000 रुपए के कीमती वाहन जब्त करने में सफलता हासिल की। सतना थाना कोलगावा पुलिस ने अवैध रूप से बिक्री हेतु रखी शराब की 230 पेटी शराब जब्त की है। उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पंचायत निर्वाचन की आचार संहिता लागू हो जाने के कारण प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई पंचायत निर्वाचन समाप्त होने तक स्थगित रहेगी। शशिधर चौधरी वीएस एसडीसी वायु अफसर कमांडिंग इन चीफ ने बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ब्लॉक मुख्यालय आंवला के बोटखी में स्थित वायु सेना स्टेशन का निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा रूस के साथ भारत की विशेष कार्यनीतिक साझेदारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता और आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों की याद में किए जाएंगे कार्यक्रम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।